हमारा डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब कॉम्पिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस को तो हमने देख लिया। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स क्या होती है और प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन और descriptive linguistics is the work of objectively analyze and describe how language is spoken or how it was spoken in past by a group of people in a speech community. डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं? किसी चीज को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्चुअली क्या है? एक जो वर्क है ऑफ ऑब्जेक्टिवली एनालाइजिंग, कि हम ऑब्जेक्टिवली एक काम को एनालाइज करें, डिस्क्राइब करें कि कैसे लैंग्वेज बोली गई और वो एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में वो किस तरह से बोली जाती है, हाउ इट वाज स्पोकन इन द पास्ट, और पास्ट में भी कैसे बोली जाती थी। तो ऑल स्कॉलरली रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स इज डिस्क्रिप्टिव। तो जितनी भी स्कॉलरली रिसर्च है लिंग्विस्टिक्स में उसको हम डिस्क्रिप्टिव ही कहेंगे कि लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। लाइक ऑल अदर साइंसेस इट्स एम टू ऑब्जर्व द लिंग्विस्टिक वर्ड एट इट इज विदाउट द बायस ऑफ प्रीकंसीव्ड आइडियाज अबाउट हाउ इट ऑट टू बी। मॉडर्न की ये किस तरह की होनी चाहिए थी, किस तरह की है, किस तरह की होनी चाहिए थी, उसको हम एनालाइज करते हैं। मॉडर्न डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लैंग्वेज as exemplified in the work of Leonard Bloomfield and others. Linguistics description is often contrasted with linguistics prescription, which is found especially in education and in publishing. Prescription seeks to fight. अब यहाँ पे देखिए कि जो मॉडर्न डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है वो बेस करती है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लैंग्वेज पे, जैसे कि एग्जाम्पलीफाई करता है इन द वर्क ऑफ लेनर्ड, ब्लूमफील्ड एंड अदर्स। लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन जो है अक्सर जो है उसको कंट्रास्ट किया जाता है विद लिंग्विस्टिक्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ, विच इज फाउंड स्पेशली इन एजुकेशन एंड पब्लिशिंग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन सीक्स टू डिफाइन स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्म। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हम कोई भी जैसे एजुकेशनल सिस्टम है उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन होती है। डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है कि मरीज को किस तरह से क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या है? बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, वो कहाँ से आई और कैसे जो है मतलब एक मरीज को उसने बीमार किया। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अब इसका इलाज कैसे किया जाए। ठीक हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? वो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होती है कि भाई आपने ये चीज खानी है और ये चीज नहीं खानी, इस टाइम पे दवाई लेनी है, इस टाइम नहीं लेनी। एजुकेशन में, लिंग्विस्टिक्स में इसी तरह होता है। हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, उसके अंदर क्या मसले मसाइल है, उसको कैसा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन में क्या है? हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसका इलाज कर देते हैं उस लैंग्वेज का, जो जो उस वक्त की जरूरियात होती है, जरूरतें होती हैं, हम उसके हिसाब से उसके लिए कुछ एक एजुकेशनल सिस्टम में कुछ एम्स और रूल्स और प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? वो सीक करती है टू डिफाइन स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्म एंड गिव एडवाइस ऑन इफेक्टिव लैंग्वेज यूज। और वो एडवाइस करते हैं कि इस लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है एंड कैन बी थॉट एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द fruits of descriptive research in learnable form। और इसको सोचा जा सकता है एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, के प्रेजेंटेशन है किसकी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इन अ लर्नेबल फॉर्म, एक लर्नेबल फॉर्म में। दो इट आल्सो ड्रॉज ऑन मोर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एस्थेटिक्स। प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर complementary but have different varieties and sometimes are seen to be in conflict। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंट वाइटीज है लेकिन दोनों हमेशा कंफ्लिक्ट में रहे हैं। डिस्क्रिप्टिविज्म क्या होता है? इज द बिलीव दैट डिस्क्रिप्शन इज मोर significant or important to teach, study and practice than prescription। डिस्क्रिप्टिविज्म जो है वो एक बिलीव है कि डिस्क्रिप्शन शायद बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है या इम्पोर्टेंट है टू टीच, स्टडी और प्रैक्टिस देन prescription। Accurate description of real speech is difficult problem and linguistics have often been reduced to approximations. Almost all linguistic theory has its origin in practical problems of descriptive linguistics।
तमाम लिंग्विस्टिक्स थ्योरी के अपने प्रॉब्लम्स हैं इन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। जैसे मैंने आपको कहा ना, मरीज के अंदर बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। प्रॉब्लम का इलाज क्या है, वो प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है या प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है। तो phonology and its theoretical development such as the phoneme deal with the function and interpretation of sound in the language. Syntax had developed to describe the rules concerned how words relate to each other, किस तरीके से relate करते हैं एक दूसरे के साथ in order to form sentences. Lexicology collect words and their derivations and transformations. It has not given rise to much generalized theory. An extreme mentalist viewpoint denies that linguistic description of a language can be done by anyone but a competent speaker. और यहाँ पे वो कहता है, एक एक्सट्रीम मेंटलिस्ट व्यू पॉइंट वो ये डिनाई करता है कि लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन जो है वो एक लैंग्वेज की वो हो सकती है किसी भी कोई भी इंसान जो है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि एक कॉम्पिटेंट स्पीकर ही है जो कि उसको लिंग्विस्टिक्स की डिस्क्रिप्शन कर सकता है। सच स्पीकर्स हैव इंटरनलाइज्ड समथिंग कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये उनकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है which give them ability to extrapolate correctly from their experience, new and correct expressions and to reject unacceptable expressions। और ये उनका असल में अपना एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेस पे वो जो है क्या कर सकते हैं। एक linguistic description of language can be done by anyone, कोई भी कर सकता है जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका एक अच्छा व्यू पॉइंट है, कोई भी इसको लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स को और उसके जो किस तरह से उसका यूज हो रहा है ये सारी चीजें उसको वो बयान कर सकता है। एंड टू रिजेक्ट अनएक्सेप्टेबल एक्सप्रेशन, यानी कि जरूरी नहीं है इसके लिए एक लिंग्विस्टिक बंदा ही चाहिए हो। तो a linguistic description is considered complete, descriptively adequate if it achieves one or more of the following goals of descriptive linguistics. Descriptive linguistics में क्या क्या चीजें होती है? Description of phonology of language in question, a description of morphology of words belonging to that language, a description of syntax of well-formed sentences of that language, description of lexical derivations, a documentation of vocabulary इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1000 एंट्रीज। ठीक है, और क्या है? डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट ऑफ वोकैबुलरी की, और रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू जेन्युइन टेक्स्ट, और रिप्रोडक्शन है न्यू जेन्युइन टेक्स्ट का। तो ये हम सारा कुछ देखते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में क्या क्या होता है। उसके बाद क्या क्या डिस्क्राइब होता है, क्या क्या उसको लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन में, कि आपको फोनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इन क्वेश्चन दिखाया जाता है, आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स दिखाया जाता है। फोनोलॉजी क्या है? साउंड लेवल है। मॉर्फोलॉजी वर्ड लेवल है। सिंटेक्स जो है आपका सेंटेंस लेवल है। लेक्सिकल डेरिवेशंस है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वोकैबुलरी है। ये तो सारी चीजें आपको इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1000 एंट्री। ठीक है, और जैसे हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जो है 1000 एंट्रीज के इससे भी कहीं ज्यादा होती है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स को देख लेते हैं। Prescriptive linguistics denotes normative practices on such aspect of language use as spelling, grammar, pronunciation, and syntax. It includes judgments on what usages are socially proper and politically correct. Its aims may be to establish a standard language to teach what is perceived within a particular society to be correct forms of language or to advise on effective communication. If usage prefers are conservative, prescriptive might appear to be तो यहाँ पे वो कहता है प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स हम पढ़ रहे थे कि इफ यूजेज प्रेफर्स आर कंजर्वेटिव, कि अगर यूजेज जो है प्रेफर करती है, प्रेफरेंसेस आर कंजर्वेटिव, कि यूजेज अगर उसकी कंजर्वेटिव हो, प्रिस्क्रिप्शन माइट अपीयर टू बी रेजिस्टेंट टू लैंग्वेज चेंज। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो शायद लैंग्वेज चेंज के हिसाब से क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, if users prefers are conservative, prescription might appear to be resistance to language change. If the user prefers a radical, prescription may be produce neologism। ठीक है, वो यहाँ पे कहता है कि अगर आपका यूजेज जो है वो कंजर्वेटिव है तो हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रेजिस्टेंट हो टू लैंग्वेज चेंज। और इसी तरह से अगर आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो रेडिकल हैं तो हो सकता है कि आप it produce neologism
कि उससे कोई नियोलॉजिज्म प्रोड्यूस हो. Prescription approaches to language concerned with how prescriptivism recommends language. और prescription approach करती है language को और ये concern करती है कि किस तरीके से prescription जो है prescribe किया जाए एक language को should be used के language किस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए are often contrasted with alternate approach of descriptive language. और उसको अक्सर जो है alternative approach of descriptive linguistics यानी कि जो language के जो भी problems हैं उनको उसके साथ उसको contrast किया जाता है which observe and record how language actually is used, जो कि ये बताता है कि किस तरह से लैंग्वेज यूज की जा सकी की गई है वो हम उसकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में यूज कर देखते हैं और कैसी होनी चाहिए ये हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं. द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिसर्च इज टेक्स्ट कॉर्पस एनालिसिस एंड फील्ड स्टडीज. अब बेसिक लिंग्विस्टिक रिसर्च क्या, उसका टेक्स्ट एनालिसिस होता है, उसकी फील्ड स्टडी होती है, बोथ ऑफ व्हिच आर डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज, but description include each researcher observers of his or her own language usage. Despite apparent opposition, prescription and description can inform each other since comprehensive description accounts must take into account speaker attitude, while some understanding of how language is actually used is necessary for prescription to be effective. और कोई लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है ताकि प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो इफेक्टिव बनाया जा सके.